आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न एनडीए मीडिया और न इंडिया गठबंधन मीडिया, सिर्फ भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष पब्लिक मीडिया का नाम है सिद्धांत संग्राम। फिलहाल देखिए ये खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। क्यों है बदहाल बिहार, क्यों है बनी हुई द्रौपदी बिहार, क्यों है तंगहाल बिहार, क्यों है आईसीयू में भर्ती बिहार। देखिए यह खास रिपोर्ट। आरजेडी विचारों की पार्टी है। आप बता रहे हैं कि लालू प्रसाद एक विचारधारा है, लालटेन एक विचारधारा है, लेकिन विपक्ष का मानना है कि लालटेन का मतलब तेज प्रताप, लालटेन का मतलब तेजस्वी, लालटेन का मतलब मीशा, लालटेन का मतलब राबड़ी देवी पांचवी पास। नहीं, वो विरोधियों का कहना है। हम लोगों का कहना है कि लालटेन मतलब विचारधारा है, एक विचारधारा का वो एक हैंडल करते हैं। हम लोग आज देखे होंगे पिछले लोकसभा चुनाव में, अगर लालू तेजस्वी या राबड़ी या तेज प्रताप ही होते तो मैंने चौपाल को भी टिकट देने का काम किया चौपाल से। मीडिया आपसे सुनना चाहिए, आप कितने सालों से लालटेन चला रहे हैं, लालटेन में हैं यानी आरजेडी में? मैं तो अपना तो बहुत कम समय बताऊंगा, 10-15 साल से, लेकिन जिस समय से लालटेन चला है हम लोग। क्या आपको लग रहा है कि तेजस्वी की जो आयु है, जो काम करने का जो क्षमता है और जो एजिलिबिलिटी है, और जितने दिनों से वो डिप्टी सीएम 2 बार बने हैं, क्या आपसे ज़्यादा है? हाँ। कैसे ज़्यादा है? कैसे? ज़्यादा इसलिए है कि उस परिवार से बिलोंग करते हैं। आपका सरोकार कहीं न कहीं बेगूसराय जिला से रहा है, तो इस लेवल पर अवधेश जी का भी जो है कहीं न कहीं दिल्ली पहुंचना नहीं हो पाया। कुंदन जी के खिलाफ भी आपकी लड़ाई और मध्यम रोशनी में लालटेन फकफका कर रह गया। देखिए ऐसी बात नहीं, फकफका नहीं रहेगा। वो लोग मतलब थोड़ा हैं, मतलब ये गरीब गुरा लोग बात समझ नहीं पाए, हम लोग उसे समझा नहीं पाए उस ढंग से। तो क्या लग रहा है गरीब गुरबा को समझाने के लिए आप जिस तरह से तपती धूप में अपना खून पसीना बहा रहे हैं, क्या लग रहा है कि 2025 में वो दिखेगा? होगा, मेरा प्रयास जारी है, लोग मतलब जाग भी रहे हैं। ऐसा मीडिया के दिमाग में आता है कि कोई जेंट्स उस मोर्चा में उसमें होगा, लेकिन आप एक महिला हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? देखिए अभी तक तो मैंने अभी जिस तरह से हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ठीक है, महिला को जिस तरह से आरक्षण की बात करें, महिला की सम्मान की बात करें, महिलाओं को मतलब इतना सम्मान देते हैं ताकि हम लोगों को बाहर, लालू प्रसाद यादव जी महिलाओं को निकलने के लिए प्रोत्साहित किए, उनको शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सबको इतना सम्मान दिए, जो अपना हक का लड़ाई लड़ सकती है वो अपने लड़ाई के लिए अपना क्षेत्र में निकल सकती है, अपना काम अपनी निष्ठापूर्वक कर सकती है। जी, कहते हैं कि युवा और हवा मायने रखता है किसी भी पार्टी, संगठन, घर परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए। आप एक युवा हैं विवेकानंद के संकल्पों के साथ, और लालू के लालटेन को जलाते हुए अंधेरा तमसोमाजित युग में, तो क्या लग रहा है कि युवाओं के लिए इस पार्टी में क्या स्कोप है? निश्चित रूप से आपका सवाल जायज़ है, और हमें मेरा नाम अभिनव गुप्ता हुआ, और मैं व्यवसायी राजद के व्यवसायी प्रखंड के प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं राजद के, और मैं लगभग 3 साल से इस पार्टी में आया हूँ नया। इससे पहले मैं कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता था, लेकिन वहाँ की स्थिति परिस्थिति कुछ बदली हुई, जिसके कारण है कि वहाँ की मान सम्मान था वो हमें नहीं मिला। जो मान सम्मान इस पार्टी में हमें मिला है वो आपके सामने जग जाहिर है, और रहा तेजस्वी यादव आदरणीय लालू प्रसाद के जो सिद्धांत है युवाओं को आगे बढ़ाना का, जैसे बिहार आगे युवाओं के धड़कन आइकॉन बन चुके हैं आदरणीय तेजस्वी यादव, जो आपने देखा 17 महीने की जो सरकार चलाई आदरणीय चर्चा में रहा। से कहना चाहेंगे आज की जो परिस्थिति, खासकर देश में जो नफरतें फैलाई जा रही हैं, हर प्रांतों में नफरत के बल पर सरकार को स्थापित की जा रही है, और सरकार अपनी नफरतों को फैलाकर उसमें काबिज हो रही है। हम कहना चाहेंगे कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो ये नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो ये नफरतें। यहाँ इंसान को मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है, यहाँ इंसान को मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। वाकई लाइन तो बहुत सुंदर है, लेकिन ज़रूरत है इन बातों को, इन भावनाओं को और इन यथार्थ को जमी पर उतारने की। प्रशांत किशोर जी बहुत सारे पार्टियों में रह करके चुनाव प्रचार किया है, भाजपा में भी रहे हैं, जदयू में भी रहे हैं, बंगाल में भी कुछ काम किए हैं, बहुत और प्रदेशों में काम किए हैं। तो चारों तरफ से घूमने के बाद अब ये चाह रहे हैं कि बिहार में हमारी सत्ता हो, तो ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मजबूत लालू जी हैं और तेजस्वी जी हैं, तो इनको तोड़ने के बाद ही वो मैदान में आ सकते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ जो पार्टी मजबूत है, जिसका विचारधारा पूरे जोर शोर से चल रहा है, उसको खंडित करो,
अब इसी सिलसिले में वो बता रहे हैं कि तेजस्वी जी 90 पास हैं या 8वीं पास हैं, क्या बोल रहे हैं पता नहीं। हमारे साथ हैं गारा गांव और खास करके नौला पंचायत में सक्रिय ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो इनके नाम में विद्रोही नहीं है लेकिन विद्रोही तेवर के माने जाते हैं। सच कहने और आज की डेट में घर परिवार समाज के लिए कहीं खरी बात करना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। वैसे शख्सियत में एक हैं रामबरन जी। रामबरन जी, आज जो आप देख पा रहे हैं, आज जो पदाधिकारी आरजेडी के ऐसे लोग आए हैं जिनसे देख पा रहा हूँ कि आपकी बाँछें खिल गई, आप बड़ा खुश नज़र आ रहे हैं, लग रहा है कि होली भी है, दिवाली भी है, तो ऐसा क्यों महसूस हो रहा है आपको? जी, आरजेडी A to Z की पार्टी है। इसमें गरीब गुरबा दलित महिला अल्पसंख्यक सभी पार्टी के लोग हैं और सभी कार्यकर्ता हैं, सभी हैं। और आरजेडी के सामने पीके भी फेल है और जदयू भी फेल है। जदयू को जहाँ तक आपने कहा शराबबंदी है ही नहीं जदयू में। अफसर और थाने का तानाशाही है और शराब सब गांव में मिलता है। ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है, महंगाई है। ऐसा माना जाता है कि लालटेन जलेगा अंधेरा मिटेगा। और उस दरमियान हमारे साथ हैं प्रधान महासचिव। आइए चलिए कुछ बात करते हैं कि चुनावी हलचल और उस दरमियान इनके क्या सरोकार हैं। दिल दिया है जान भी देंगे, ये आरजेडी तेरे लिए, ये संकल्प कितना मायने रखता है 2025 के लिए? अपना परिचय के साथ बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर सूरज यादव, बीरपुर प्रखंड आरजेडी प्रधान महासचिव। 2025 जो आने वाला विधानसभा चुनाव जो है, इसमें निश्चित रूप से हम युवाओं, दलित, शोषित, पिछड़े, महिलाओं के मदद से निश्चित रूप से तेजस्वी सरकार बनाने जा रहे हैं। आप दलित शोषित की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपकी बपोती है, आपकी पार्टी की बपोती है और आपने उस पर कब्जा कुंडली मार के बैठे हुए हैं। दलित शोषित इसलिए मैं कह रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने उस समय हम दलित शोषित पिछड़ा समाज सामंतों के डर से न कुर्सी पर बैठते थे न खटिया पर बैठते थे। यह लालू प्रसाद यादव की देन है कि गरीबों को घर से निकाल करके वह कहने का काम किए, जो भीख नहीं भागीदारी, सत्ता में साझेदारी। तुम गरीब नहीं हो, तुम अपना हक अधिकार मांगने के लिए घर से बाहर निकलो। तुम भी मानव है, वो भी मानव है, तुम्हारा जितना अधिकार है उतना उसका भी अधिकार है। इसलिए तुम भी अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए आगे बढ़ो और अपने हक अधिकार के लिए पंचायत से लेकर के विधानसभा लोकसभा तक तुम अपना हक अधिकार मांगने के लिए तैयार रहो और तुम भी खड़ा होकर के सामंतों से सामना करो, आंख में आंख मिला करके बात करो, तभी जा करके शोषित पीड़ित दलित जो है से आज देखिए हर जगह जैसे शोषित पीड़ित दलित जो है से लोकसभा में आरजेडी पर आरोप है, आरजेडी पर आरोप है कि आरजेडी ने आईसीयू में भर्ती करा दिया है बिहार को। जी नहीं, यह विपक्षियों का जो है सो विपक्षियों का षड्यंत्र है। क्रूड ऑयल ही है आज की तारीख में इंजन का असली जान, इसलिए तो क्रूड ऑयल की पॉपुलैरिटी पहुंच गया है 7वें आसमान। क्रूड ऑयल अपनाओ, खुशियां बढ़ाओ। मैं नंद किशोर सिंह, डिस्ट्रीब्यूटर क्रूड ऑयल समस्तीपुर।